हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB में पेपर 4 मॉड्यूल डी का सेकंड चैप्टर करेंगे। इसके पहले के सारे मॉड्यूल्स चैनल पे अपलोडेड हैं, प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक एट इट। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ करती है, जिसमें किसी भी प्रकार का दूसरी पार्टी का किसी भी प्रकार का लॉस होने पर उसको रिकवरी की जिम्मेदारी किसकी होगी, जो फर्स्ट पार्टी उसकी। इस तरह समझ लीजिए। मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो ऐसा समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग डेथ क्लेम सेटलमेंट करते हैं अपनी ब्रांचेस में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सपोज किसी ने, तो आपने उसमें देखा होगा हमेशा हम लोग एक लेटर ऑफ इंडेमनिटी साइन करवाते हैं। तो वो लेटर ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, वो इस बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यदि कल को कोई भी ऊंच नीच होती है, मान लीजिए कल को कोई और क्लेम करता है, गवर्नमेंट आके क्लेम करती है कि नहीं ये पैसा तो हमारा था भैया, आपने उस आदमी को कैसे दे दिया, तो इंडेमनिटी क्योंकि उस प्रोमिसर ने, यानी जो व्यक्ति है जिसने वो पैसा लिया है, वो उसने साइन करी है, तो उस केस में उसकी जिम्मेदारी है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कि वो उस पैसे को रिकवर करके देगा, ठीक है, चाहे उसने खुद यूज़ किया हो चाहे किसी थर्ड पर्सन यूज़ किया हो। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the corporate disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. Also, I request you to please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. तो इसमें देखिए, जो प्रॉमिसर है यानी कि जिस व्यक्ति ने वो लेटर साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडेमनिटी का, वो किसको क्या बोलेंगे, इंडेमनीफायर, ठीक है। और जिस व्यक्ति को सेफगार्ड किया गया, जिस पार्टी को सेफगार्ड किया गया है, उस लॉस किया गया, उसको क्या बोलेंगे, इंडेमनीफाइड। तो इस केस में से जब आप लोग एग्जाम्पल दिया था, उसमें बैंक हो जाएगा इंडेमनीफाइड, और जो कस्टमर है जो उस पैसे को ले रहा है, सेटलमेंट करवाने आया, उसको क्या बोलेंगे, इंडेमनीफायर। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसका बेसिक पर्पस ये है, किसी भी प्रकार का लॉस अगर प्रूव करा जाएगा उसके बाद ही उसकी रिकवरी है, ठीक है, तभी उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा। इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स हैं इस केस में, जैसे बैंक को हम कर लेंगे, अगर बैंक ने लेटर ऑफ इंडेमनिटी साइन करवा रखा है कस्टमर से, तो उस केस में बैंक क्या हो जाएगा, इंडेमनीफाइड हो जाएगा, तो या प्रॉमिसी हो जाएगा। तो इसके पास क्या क्या राइट्स हैं, जो बैंक है या जो प्रॉमिसी है, वो एक तो प्रॉमिसर यानी कि इंडेमनीफायर से हर प्रकार की रिकवरी कर सकता है, पहली चीज़, ठीक है, जो भी इंडेमनिटी अप्लाई हो रही है, जो भी उसमें लिखित है वो चीज़, ठीक है। किसी प्रकार का अगर डैमेज होगा, कोई सूट फाइल होता है इस मैटर में अगेंस्ट द प्रॉमिसी, तो वो सब इंडेमनीफाई कौन करेगा, इंडेमनीफायर यानी कि जो प्रॉमिसर है, जो कस्टमर है, वो करेगा, ठीक है। किसी प्रकार की अगर इस सूट वगैरह में कोई कॉस्ट आती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो वो कॉस्ट भी कौन करेगा, बेयर करेगा, इंडेमनीफायर यानी प्रॉमिस है यानी कस्टमर, ठीक है। किसी प्रकार का जो भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ आप पे करना होगा आपको एज अ फाइनल मैटर, ये नहीं कि आपने 20,000 दिया तो 20,000 पे होता है, उससे ज़्यादा का फाइन हो जाए तो आपको वो कौन इंडेमनीफाई करेगा, वो प्रॉमिसर देगा, वो भी उसी की जिम्मेदारी है। मतलब प्रॉमिसी या इंडेमनीफाइड को कुछ नहीं देना है। किसी प्रकार का अगर कोई सू किया जाएगा, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह है, तो भी इंडेमनिटी होल्डर जो है उसी को फ़ायदा दिया जाएगा, जो इंडेमनीफायर है वो उसको पेमेंट करेगा, वही उसके साइड नुकसान झेलेगा, ठीक है। इम्प्लाइड इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस ऑफ द केस, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 124 जो है वो कहता है कि जहाँ पर भी अगर इम्प्लाइड इंडेमनिटी है तो वो भी अप्लाई होगी, लेकिन जहाँ पर इम्प्लाइड इंडेमनिटी नहीं है वहाँ पर एक्सप्रेसिव या ही इंडेमनिटी चलेगी। एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी की, जो कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी वो बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा गवर्न होता है, लेकिन इसका एक्चुअल जो कमेंसमेंट है, जो लाइबिलिटी है, जो है कि वो क्लियर नहीं है, इसमें मतलब वो स्पेसिफाई नहीं की गई है। इसलिए क्या क्या कहा है, द जजमेंट हैव बीन वेरीड विद सम हाई कोर्ट्स ओपाइनिंग दैट द इंडेमनीफायर इज नॉट लायबल टिल द एक्चुअल लॉस हैज बीन इनकम बाय द इंडेमनिटी होल्डर। ये कहा गया है कि जब तक एक्चुअल लॉस इंडेमनिटी होल्डर के द्वारा बेयर ना कर लिया जाए, वो चीज़ ना हैपन हो जाए, तब तक इंडेमनीफायर की जो लाइबिलिटी है वो नहीं बनती है। ये कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा गया है, ठीक है। कुछ ने इसी कुछ ने भी कहा है कि इंडेमनीफायर जो इंडेमनिटी होल्डर यानी इस केस में से जो बैंक है, जो प्रॉमिसी है, वो इंडेमनीफायर को इस चीज़ के लिए कंपेल भी कर सकता है, इस चीज़ के लिए कह सकता है कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करे। कुछ हाई कोर्ट्स ने ऐसा भी कहा है। स्पेसिफाइड टाइम फॉर नोटिस वेयर नोटिस हैज टू बी गिवन टू एज पर द टर्म्स ऑफ द इंडेमनिटी, द इंडेमनिटी हैज टू बी अबाइड बाय टू बी एंटाइटल्ड टू द क्लेम। जहाँ पर भी नोटिस की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, वहाँ बिना नोटिस के आप इंडेमनीफायर से क्लेम नहीं कर सकते, आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा। With this, we have come to an end of the chapter. I hope you like the session. In case of any doubt, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time. Do like, share, and subscribe to the channel.